बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, हमारे आज के सबक में सेक्शन मार्कर के हवाले से गुफ्तगू होगी। सेक्शन मार्कर बेसिकली ये सूरतों का नाम चेंज करने के हवाले से इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें आपको समझने की मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ये हमने कुरान मजीद का टेक्स्ट तजवीदी कुरान के हवाले से सेट किया हुआ है, तो इसका हमने पारा नेम रखना है और सूरत का नाम रखना है, और अगर एक पारे में दो से ज़्यादा सूरतें हैं तो वो कैसे चेंज होंगी, उसमें सेक्शन मार्कर यूज होगा। तो इस काम के लिए हम सबसे पहले जो है वो पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर जो है पैराग्राफ को डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करके इसका नाम हम रख देंगे पारा नेम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सब कुछ लगा हुआ है, जो फॉन्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो इसको हम 10 पॉइंट पे ले आएंगे, 10 और इसको 15 कर देंगे लाइन हाइट को। ठीक है जी। और यहाँ पर कुछ भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, सिवाय यहाँ के कि आप इसके नंबर्स को चेंज कर लें। ठीक है जी, ओके कर लें। ये हमारा पारा नेम बन गया। इसी तरह अब हम इसी पारा नेम को हम डुप्लीकेट कर लेंगे सूरत नेम के साथ। ठीक है जी, सूरत। और सूरत नेम में जो है वो हम इसके बाकी तो सारा ऑटो सेट रहेगा। हाँ जी, ये जो है फुली जस्टिफाई जो था, इसको हमने लेफ्ट लेफ्ट रखना है। लेफ्ट अकेला लेफ्ट रख लें तब भी ठीक है। ठीक है। और जो हमारा पारा नेम है ये भी फुल जस्टिफाई लगा हुआ है, इसको हमने सिर्फ राइट रखना है। ठीक है। पारा का नाम राइट रहेगा, सूरत का नाम लेफ्ट रहेगा। ठीक है जी, ये हमने दोनों स्टाइल तैयार कर लिए हैं। अब हम जाएंगे मास्टर पेज पर। ये पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, मास्टर पेज पे यहाँ आ जाएंगे। मास्टर पेज पर डबल क्लिक करके पूरा पेज सामने ले आएंगे और यहाँ पर हम ये जो है माई अपना मी टाइप टूल इसको लेंगे और यहाँ पर जो है वो हम छोटा सा बॉक्स लगाएंगे और एक बॉक्स हम यहाँ भी छोटा सा लगा देंगे और एक हम यहाँ लगा देंगे। ये 3 बॉक्स हमने लगा दिए हैं। इसको अब व्यू हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा यहाँ नीचे कर लेते हैं, इसको इसके बराबर ले आए, इसको इसके बराबर ले आए और इसको यहाँ पर बिल्कुल एंड पे रखेंगे। ठीक है जी। और नंबर 2, हम इसका बॉर्डर भी लगाएंगे आज। ठीक है जी, कम से कम हमें 3 पॉइंट लगाना पड़ेगा और इसका जो है वो हमें ये वाला लगाते हैं, 3 की बजाय 4 कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बॉर्डर लग गया। और हाँ जी, ये बाहर ही है ना, बाउंड्री से बाहर ही है। अच्छा जी, अब इन तीनों को ये वाला जो है इसको हम ये जो अलाइन टूल है इसकी मदद से ये हमने अलाइन टू मार्जिन क्लिक करके सेंटर कर देना है। ये सेंटर हो गया। और ये वाला जो है ये हमने राइट कर देना है, राइट। और ये वाला हमने लेफ्ट कर देना है। ठीक है जी, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हमने यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं। पहला काम है कि हमने यहाँ पर इसका नाम रखना है
पारे का नाम। ठीक है जी। ये हमने पारा नेम लगा दिया। ठीक हो गया। उर्दू में जाएंगे, अलिफ लाम मीम, ये हमने लिख दिया और इसके साथ 1 लगा दिया। ठीक है जी। और ये जो है इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ हमने पेज नंबर लगाने हैं। पेज नंबर लगाने के लिए अब टाइप में जाएंगे और टाइप में सबसे नीचे है इंसर्ट स्पेशल करैक्टर। ये याद रखने वाली बात है, भूल गए तो फिर पेज नंबर नहीं मिलेंगे। इंसर्ट स्पेशल करैक्टर में आगे सिंबल्स हैं, मार्कर हैं, तो ये जो मार्कर है इसके अंदर जाना है आपने और ये लिखा हुआ है करंट पेज नंबर। करंट पेज नंबर अच्छी तरह देख लें। टाइप है, टाइप में सबसे नीचे है इंसर्ट स्पेशल करैक्टर और उसमें दूसरे नंबर पर है मार्कर्स और मार्कर्स में पहले नंबर पर है करंट पेज नंबर। इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम जो है यहाँ पर पारा नेम लगा लेते हैं। अच्छा जी, और इसको हम डुप्लीकेट करके इसका नाम हम रखेंगे पेज नंबर और इंडेंट एंड स्पेसिंग में हम इसको सेंटर करें। ठीक है जी। ये है आपका पेज नंबर, ये अब सेंटर में आ चुका है। ठीक हो गया। अब ये वाली जो जगह है यहाँ हमने सूरत का नाम नहीं रखना, यहाँ हमने सूरत का नाम नहीं रखना, लिखना ही नहीं है। हाँ, यहाँ जो करने वाला काम है वो हमने इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर क्लिक करके सेक्शन मार्कर बना देना है। टाइप में जाके इंसर्ट स्पेशल करैक्टर मार्कर, मार्कर में ये सबसे नीचे है सेक्शन मार्कर। ये सेक्शन मार्कर हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए करके इसको हम लगा देंगे सूरत नेम। समझ आई? यहाँ सिर्फ इतना काम करना है। टाइप, टाइप में इंसर्ट स्पेशल करैक्टर और मार्कर, मार्कर में सेक्शन मार्कर, ये हम करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे मास्टर पेज से। ठीक है जी। तो अभी आप गौर करें तो ये आपका सिस्टम को थोड़ा ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर करें यहाँ पर और इसको थोड़ा नीचे करें, थोड़ा और नीचे करें, यहाँ ठीक है, खूबसूरत लग रहा है ना। अच्छा जी, अब हम मास्टर पेज से बाहर आएंगे। ये हम मास्टर पेज से बाहर आ गए। अब आप देखें पारे का नाम मौजूद है, पेज नंबर मौजूद है। ये पहला पेज था तो ये इसका दूसरा पेज है। ठीक है जी। तो तरतीब से ये चलते जाएंगे। अब हमने लगाना है सूरत का नाम। तो सूरत का नाम मास्टर पेज पर पारा नेम की तरह नहीं लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमें मास्टर पेज के पेजेस पर आना पड़ेगा। ये मास्टर पेज आपके सामने खुला हुआ है, लेकिन हमने मास्टर पेज पर नहीं जाना, ये जो पेजेस हैं यहाँ आना है। ये देखें, आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाली जगह, ये छोटा सा जो है ना वो तीर नीचे की जानब, ये बता रहा है कि यहाँ से आपका सेक्शन शुरू हो रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन के अंदर, नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन। यहाँ ये हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा। इसके ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक पेज नंबर, इस वक्त वो सिलेक्ट है और स्टार्ट पेज नंबर भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने जो है
इस पेज को पेज नंबर 8 से शुरू करना है, तो यहाँ आप 7 सफ़े शुरू के शामिल करके 8वां इसको कर लें। ठीक है जी। दूसरा है पेज नंबरिंग, सेक्शन प्रीफिक्स, और तीसरा है सेक्शन मार्कर। हमारे मुतलका ये जगह है सेक्शन मार्कर। यहाँ अगर आप कुछ लिख देंगे तो वो पेज नंबर के साथ उसे अटैच कर देगा। हाँ जी, मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख देते हैं पारा 01। ठीक है जी। तो यहाँ हम लिखते हैं अल बकरा, अल बकरा 2। ये है सेक्शन मार्कर जो हमने सूरत के नाम के लिए लगाया है। सूरत का नाम यहाँ देना है। ठीक है जी। ओके करेंगे जी। वो पारा नंबर 1 लिखा हुआ आ गया पेज नंबर 8 के साथ। यहाँ पेज नंबर 8 है, देख रहे? अच्छा, और वो अल बकरा, ये देखें अल बकरा 2 ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच गया है। ये इसका ऑटोमेटिक से सिस्टम है और बड़ा कमाल सिस्टम। ठीक है जी। जो पारा नंबर 1 हमने लिखा है वो यहाँ पर मास्टर पेज के अंदर ही रहेगा, यहाँ नजर नहीं आना। वो हमारी आसानी के लिए उसने ये सिस्टम रखा है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, अब आप देखेंगे तो पूरे पारे में कंट्रोल एंड करके भी देखेंगे तो पूरे पारे के ऊपर सूरत लग चुकी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो है ये इसके अंदर कुल सफ़े ही हमारे थोड़े हैं, 5-6 सफ़े हैं, तो हम इस सफ़े पे आ जाते हैं। ये सफ़ा नंबर 10 आ गया। ठीक है जी। सफ़ा नंबर 10 पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप नंबरिंग एंड सेक्शन में जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई सूरत का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो पहले पेज पे मिलेगा। आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए, यह पहला पेज है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, नंबरिंग एंड सेक्शन में जाएंगे तो अल बकरा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ओके किया। तो अब हम जो है ये 10 नंबर पेज पे जाके नंबरिंग एंड सेक्शन कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर सूरा जो है वो आले इमरान 3। ओके, ये पेज नंबर 10 है जी, सूरा आले इमरान 3 लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी। और आगे आप देखें सूरा आले इमरान एंड तक यही जाएगी जब तक कि आप नया सेक्शन ना लगाएं। और इससे पीछे क्या है? अल बकरा। तो ये इसका जो है बड़ा कमाल सिस्टम है। तो पारे का नाम आप डायरेक्ट लगाएंगे, पारे के नाम में सेक्शन मार्कर नहीं लगाना। 2 मार्कर बैक वक्त नहीं उठाता, एक टाइम में एक पेज पर एक मार्कर ही उठाएगा। तो ये सेक्शन मार्कर है और बड़ा कमाल सिस्टम है। इससे जो है आप एक फाइल में जितनी मर्जी सूरतों के नाम बदल लें, आसानी के साथ सब कुछ बदलता जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो कोई सवालिया निशान यहाँ पर टाइप कर देता है, तो उसके लिए जो है ना वो आप उसे डिलीट करें और नया टाइप कर दें तो वो ठीक हो जाता है अगर कोई गड़बड़ आपके सामने आए। तो ये था हमारा सेक्शन मार्कर। तो ये अगर आपको लग रहा है कि आपका कुरान का फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा है और आपका ये छोटा है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बेसिक में जाके आप इसको 12 कर दें। अब कुछ वो मुनासिब लगने लग गया है। ये ठीक हो गया। और पेज नंबर को भी 12 कर देते हैं। ये अब मुनासिब मुनासिब सा हो गया। 12 से ज़्यादा कभी भी नहीं रखना सूरत और पारे का नाम। तो ये जो है ये बड़े ज़रूरी काम हैं। आप उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।